ये राधा और कृष्ण का प्रेम है। रानियों को लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि दूध उन्होंने पिया और चरणों में छाले इनके पड़ गए। नहीं नहीं, आखिर आखिर क्या है ऐसा राधा में? कौन बताएगा हमें राधा रानी का चरित्र? कौन कहेगा कौन थी हमें राधा? किससे पूछें? वही तो बता सकता है जिसने राधा को देखा हो, राधा के संग रहा। ऐसा कौन है यहाँ द्वारिका में? तो एक नाम याद आया, रोहिणी मैया, बलराम जी की जो माँ है रोहिणी। रोहिणी के पास सब रानियां गई, पूछा हमें बताओ, एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? प्रश्न है कौन थी राधा? हंसने लगी रोहिणी मैया। अरे रानियों, मैं क्या प्रश्न पूछ लिया तुमने? कौन थी राधा? जानती हो अगर इसका उत्तर कृष्ण ने सुन लिया तो उसकी क्या दशा होगी, क्या हालत होगी उसकी? रानियों ने कहा कैसे सुन लेंगे, वो तो सभा में बैठे, हम यहाँ महल में बैठी हैं, कितनी दूर सभा, उनको थोड़ी सुनाई देगा। तो हंसने लगी रोहिणी मैया। तुम अब तक प्रेम को समझ नहीं पाई, तुम नहीं जानती कैसा है कृष्ण राधा का प्रेम। एक चींटी को कितने भी किलोमीटर कोसों दूर जो मीठा होता ना, उसकी सुगंध आ जाती है। जहां राधा नाम होता है, चाहे कृष्ण लाखों कोस दूर हो, लेकिन उस राधा नाम को सुन करके कृष्ण अपने आप खिंचा चला आता है। तुम रोक नहीं पाओगी कृष्ण को। वो आ गया और उसने सुन लिया राधा रानी का चरित्र, तो क्या दशा होगी उसकी जानती हो तुम? रानियों ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम संभाल लेंगी। एक काम करो, द्वारपाल कोई खड़ा करेंगे तो उसको तो कृष्ण हटा के अंदर आ जाएं। कृष्ण की बहन को खड़ा करो, सुभद्रा को खड़ा करो। बहन रोक देगी तो कृष्ण जिद नहीं कर पाएगा। सुभद्रा को बाहर खड़ा कर दिया गया और यहाँ शुरू हुआ राधा चरितामृत। रोहिणी मैया ने सुनाना शुरू किया। ब्रज में एक बड़ा सुंदर सा गांव है बरसाना, वृषभानुपुर, और उस वृषभानु की बेटी लाली है राधा। बस राधा नाम बोला कि वहाँ सुधर्मा सभा लगी थी, सभा में श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उधर राधा नाम लिया और यहाँ कृष्ण का शरीर एकदम कांपा, मानो कोई करंट लगाओ। क्या हुआ? बलराम वहीं पास में विराजमान थे। बलराम जी तो जानते हैं कृष्ण के स्वभाव को। क्या हुआ? कृष्ण कुछ नहीं, अपने आप को रोका कृष्ण ने। लेकिन वहां जैसे रोहिणी मैया ने श्री राधा चरितामृत की कथा आगे बढ़ाई, एक समय आया जब कृष्ण अपना धैर्य धारण नहीं कर पाए, सभा छोड़ करके भागे। सब पीछे पीछे बलराम जी भाग रहे, अरे अरे कृष्ण रुको, कृष्ण रुको। पर कृष्ण दौड़ते दौड़ते भागते भागते दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। कृष्ण बलभद्र सुभद्रा तीनों कान लगा करके श्री राधा रानी के चरित्र को सुनने लगे। और सुनते 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 प्रेम की दशा देखिए कि उस प्रेम कथा को सुनते सुनते कृष्ण का शरीर गलने लगा। लोहा गल नहीं सकता, लेकिन लोहे पर अगर ताप अग्नि लगाई जाए तो लोहा भी पिघल जाता है। ये देह गल नहीं सकता, लेकिन अगर इस देह पर प्रेम की ताप लगाई गई तो श्री कृष्ण का शरीर, बलभद्र सुभद्रा का शरीर पिघलने लगा। हाथ भीतर घुस गए, चरण भीतर चले गए, आंखें विशाल बड़ी बड़ी हो गई। तभी देवर्षि नारद जी वहां से निकले और ये दशा देखी तो रोका, रुक जाओ, बंद करो ये श्री राधा रानी का चरित्र, क्योंकि बंद नहीं करोगे तो ये कृष्ण का शरीर धरा में समा जाएगा। उसी रूप को श्री कृष्ण ने जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण बलभद्रा सुभद्रा के रूप में प्रकट किया, दिखाया जगत को कि प्रेम ये कर सकता है। देखो, परमात्मा को पिघला सकता है वो प्रेम।
प्रेम में गल गए, बिल्कुल पिघल गए और श्री राधा रानी के सांचे में ढल गए। ऐसा है प्रेम। और उस प्रेम की जो मूर्ति स्वरूप है वो है राधा। एक एक रूप, एक एक अंग मिश्री मिठास से भरा हुआ।